डीजल पेट्रोल हुए कौड़ियों के भाव। भारत में मिला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं। दोस्तों, आए दिन पेट्रोल डीजल को लेकर उठापाठक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह पेट्रोल डीजल आया कहां से है? वैसे आपने यह तो सुना ही होगा कि तेल जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन क्या आपने यह सुना है कि भारत को तेल का कुआं मिल गया है? जी हां दोस्तों, अब भारत तेल के मामले में किसी पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि भारत में ज्यादातर तेल अब अरब देश से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए अब भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसलिए तेजी से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं तेल के कुएं कैसे ढूंढ जाते हैं और जानेंगे जमीन में 70% पानी है तो इसमें से तेल कैसे निकाला जाता है। और अब तेल का कुआं मिलने से पेट्रोल डीजल कौड़ी के भाव बिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग से पहले तमाम देश ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक पर साफ स्रोत तलाशने में लगे थे जो जीवाश्म ईंधन जितने अविश्वसनीय और सस्ते हों। मगर इस जंग के बाद जब रूस से आए थे तो ऊर्जा की सप्लाई रुक गई। तब तमाम देशों के बीच इस बात की दौड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। भले ही भारत पर इस जंग का खास असर नहीं पड़ा, मगर अपनी दूरगामी सोच के चलते भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस दौर में शामिल होने का फैसला लिया। दौर में जीतने के लिए सोलर और विंड काफी सरल और सम लगता है, मगर उन्हें लगातार नहीं उपलब्ध किया जा सकता और ये एक बड़ी चुनौती है। न्यूक्लियर एनर्जी भी एक विकल्प है, मगर उसकी कीमत एक भारी चुनौती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भले ही चर्चित होते जा रहे हैं, उपयोग के मामले में वह अब भी अपने पेट्रोल और डीजल विकल्प जितने सम नहीं है। इन्हीं समुद्र को हाल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही लगभग 20,000 करोड़ के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी देते हुए एक बहुप्रशिक्षित फैसला लिया। इस मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन में घरेलू क्षमताओं का विकास करना है। यह कैसा तत्व है जो वैसे तो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अपने शुद्ध और मौलिक रूप में शायद ही कभी पाया जाता है? आइए समझे इस पूरे मिशन को और इससे जुड़े कुछ पहलुओं को कि क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से मिली वो हाइड्रोजन है जिसे बनाने में विंड या सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस से बनी बिजली का उपयोग किया गया हो। प्रति यूनिट के लिहाजा से हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी होती है, इसी वजह से ये क्लीन एनर्जी का एक शानदार स्रोत है। इसकी यही खूबी इसे ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और स्टील उत्पादन जैसे ऊर्जा गहन उद्योगी में उपयोगी बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन को एक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि इससे एमिशन शून्य के करीब है और ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन एमिशन को कम करने के साधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या है भारत की नीति, आइए ये भी जानते हैं। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के विकास का समर्थन करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की, जिसमें 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के मध्य से प्रोत्साहन स्कीमों के रूप में और 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए चिन्हित किया गए हैं। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किया गए हैं। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश विकसित करेगा। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रोलाइजर पर आया शुल्क माफ करने पर भी विचार कर रही है। भारत सरकार ने बीते कर जनवरी को 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट किया है। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। इससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री लगने की उम्मीद है। वही वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे हम अगले 7 साल में इस 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। साथ ही हाइड्रोजन एनर्जी से पब्लिक के लिए कितना किफ़ायती होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक के लिए सबसे बड़ी सुविधा क्या होगी। आईआईटी भू के हाइड्रोजन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन 25 रकम में ही मिल जाएगा।
उन्होंने मिर्जापुर के सतीसगढ़ में बिजल ग्रीन एनर्जी नाम से ये पायलट प्लांट बनाया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपये में मिलता है, इसमें 3.5 एनर्जी मिलती है। इससे 100 सीसी की बाइक कितने में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, जबकि महज 80 रुपये के खर्च में ही इसके बराबर हाइड्रोजन मिल पाएगा, यानी कि हाइड्रोजन पेट्रोल से 25 रुपये तक सस्ता मिलेगा। जरूरत है तो बस लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल टैंक में रखना कि हाइड्रोजन से चलने वाले वहां वातावरण में प्रदूषण भी नहीं फैला सकेंगे। हर साल एक प्लांट से 500 टन हाइड्रोजन बना सकते हैं। डॉक्टर सिंह का कहना है कि पूर्वांचल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई प्लांट खोले जा सकते हैं। यहां एक प्लांट हर साल 500 टन तक हाइड्रोजन उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस मिशन के बाद पूर्वांचल में ग्रीन एनर्जी को लेकर तेजी होगी। यहां पर हमें फसलों के अवशेष से हाइड्रोजन तैयार करने में सफलता मिली है। सरकार अब हाइड्रोजन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को लेकर अपना ध्यान लगाए। फिलहाल इस समय बिना किसी संसाधन या सरकारी सहायता के हम मिर्जापुर में रोज आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। हर दिन 1 से 5 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाले पायलट प्लांट बनाने का खर्च 100 करोड़ आता है। किसान अपने अनाज लेने के बाद जिन फसल अवशेषों पर अली पावल गेहूं गाने का छिलकों को जल देते थे, उनका अब हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होगा। इससे 99.99% तक शुद्ध हाइड्रोजन बन रहा है। ये इतना पावरफुल है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट तक के इंजन में इस्तेमाल हो सकता है। यह कंपनियां बनाएंगे हाइड्रोजन। भारत की जितनी बड़ी सरकारी कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन तेल सीसी और एनटीपीसी इस दिशा में आगे बढ़ गई है। प्राइवेट कंपनियां में टाटा, रिलायंस, अदानी जैसी कंपनियां भी निवेश शुरू कर चुकी है। आईआईटी और देश की बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां हाइड्रोजन एनर्जी के शोध में ग चुके हैं। साल 2047 यानी कि भारत की आज़ादी की शताब्दी पर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के साथ इसके निर्यात के भी योजना। कैसे कम करेगी हाइड्रोजन गैस? इसके लिए गाड़ियों में फ्यूल सेल लगेंगे। फ्यूल सेल को बैटरी मान सकते हैं, जिसमें कैथोड और एनोड नाम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के मध्य से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इसी से ऊर्जा पैदा की जाती है। दरअसल फ्यूल सेल ही हाइड्रोजन गैस की खपत करेंगे और ऊर्जा देंगे। अंत में अवशेष के रूप में पानी बचेगा। इसमें धुआं निकालने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, बायोमास, सोलर और व्यू ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऊर्जा को कार और बड़ी गाड़ियों में लगा सकते हैं। घरों में भी बिजली के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडार कैसे खोजे जाते हैं। तो दोस्तों, तेल एवं गैस शोध के कार्य के दौरान लगभग 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और कम से कम 2.5 किलोग्राम का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन फट जाती है। विस्फोट के बाद उत्पन्न हालात लोगों को भूकंप फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इस डाटा का जियोलॉजिकल द्वारा सुपर कंप्यूटर के मदद से एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि किसी एक्सप्लोरेशन साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद है। इसके बाद उसे जगह पर कच्चे तेल और गैस के खदाने यानी केन जोड़े जाते हैं। पानी के नीचे या नदी समुद्र के बीच में तेल और गैस भंडारों को पता कैसे लगाया जाता है? जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों को पता लगाने की विधि को एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस तकनीक की सहायता से तेल और गैस विवरण की शुरुआत 1859 के बाद शुरू हुई। इस विधि में समुद्री जहाज की मदद से पानी के अंदर सीस्मिक वे चले जाते हैं। वे पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकरा जाते हैं और जहाज में लगे सीस्मोमीटर हाइड्रोपो से टकरा जाते हैं। इस सूचना को समय कान के रूप में लिया जाता है और भूवैज्ञानिक इस डाटा का विश्लेषण कर सुपर कंप्यूटर सहायता से करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि किस स्थान पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।